जो भी हुआ, हालांकि मैं इस पर बोल चुका हूँ, बोलना नहीं चाहता था, लेकिन पूछ रहे हैं तो ये एक बच्चे की गलती से मीडिया वालों ने टीआरपी के लिए बहुत हद से ज्यादा चले गए। मैं माननीय गृह मंत्री जी का आभारी हूं, उन्होंने पिछले साल भी फोन किया था। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में चोट लगी है। कल मेरा जन्मदिन था, बाहर समर्थकों का हुजूम था, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया था, मुझे तुरंत नाश्ता करके बाहर निकलना था। अचानक जिसके हाथ में फोन था उसने कहा कि उनके हाथ से फोन आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचा, उसको स्पीकर पर करके रखा के टेबल पर रख के 1 मिनट 10-20 सेकंड बोलेंगे, धन्यवाद बोलूंगा, तब तक मैं अपना नाश्ता करके बाहर चला जाऊंगा। अब कोई एक लड़का पीछे खड़ा था, उसके लिए उनका फोन सुनकर ओवर एक्साइटेड हो गया। मेरी गलती थी कि मैंने इसको स्पीकर पर कर दिया था। उसने कब पीछे से रिकॉर्ड कर लिया, आप देखे भी होंगे कि पीछे से रिकॉर्ड है। और उसके बाद मैं नाश्ता करके मैं भीड़ में चला गया। आधे घंटे बाद जब मुझे पता चला कि इस तरह का ये वायरल हो रहा है, मैंने लड़के को बुलाकर डांटा, बोला। फिर मैं सोचा डिलीट करा दूं, डिलीट कराने से पहले वायरल हो गया था, फिर गलत संदेश जाता। उनको भी पता है कि मेरी लॉयल्टी दिखने वाली नहीं है। ना उन्होंने, मैं कहूंगा ना उन्होंने कहा कुछ ऐसी बारे में हमारी कोई बात है। पिछले साल भी किया था, दर्जनों मंत्रियों के फोन आए, पत्र आए, अमित शाह साहब से पहले भी आया था। ये कोई इमेच्योरिटी होती अगर मैं ऐसा करता तो, लेकिन जिस तरह से उसको बनाया गया, मुझे लगता है पत्रकारिता टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है। कई लोग उसमें अफवाह उड़ा रहे थे कि अब आप ज्वाइन कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के चुनाव है। सुनो, आप सबको पता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मेरे ऊपर इनकम टैक्स का छापा बेंगलोर से लेके मेरे गांव तक हुआ था, और आज भी उसके इसको झेल रहा हूं। अगर ये करना होता तो उसी दिन कर लिया होता जब मैं कुछ भी नहीं था। आज मैं पार्लियामेंट की दूसरी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का सांसद हूं। हमारे संस्कार में समाजवाद है। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजनारायण के शिष्य थे। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा से भाई का रिश्ता था उनका, मैं उन लोगों के गेट में खोला हूं। श्रद्धेय नेताजी का अपार स्नेह और आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, और मेरे नेता अखिलेश यादव जी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। इसलिए मैं सपने में भी ऐसा सोचूं कभी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो 2 कौड़ी के लोग मुझे खरीदने और तोड़ने और बिकने की बात कर रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए।